मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा रविवार को जबलपुर प्रवास पर पहुंचे और रानीताल संभागीय भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं की अहम बैठक की। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान की 500वीं जयंती पर 5 अक्टूबर को जबलपुर के मदन महल स्थित वीरांगना के किले पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाले भव्य स्मारक और प्रतिमा स्थापना के शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा की। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी जी जान से जुट जाएं। आयोजन इतना भव्य और गरिमामय होना चाहिए कि हर कोई इसे याद रखे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जबलपुर पधार रहे हैं और जबलपुर में कई प्रकार की विकास की सौगातें देने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी विराट एक आम सभा को संबोधित करेंगे। तो उसके निमित्त तैयारी की दृष्टि से ही आज मैं और संगठन महामंत्री जी पूरे संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं की आज हमारी बैठक है और माननीय प्रधानमंत्री जबलपुर महाकौशल की भूमि पर पधार रहे हैं। तो इस नाते से व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उमंग और उत्साह के साथ कि हमारे प्रधानमंत्री पधार रहे हैं और जबलपुर G20 देशों की बैठक से लेकर महिलाओं को देश के अंदर एक ऐतिहासिक निर्णय 33% नारी शक्ति सम्मान माननीय प्रधानमंत्री ने जो अधिनियम पारित किया है और उस बिल के बाद पहली बार जबलपुर की धरती पर वो पधार रहे हैं। भोपाल के अंदर कार्यकर्ता महाकुंभ जो ऐतिहासिक तौर पर हुआ उसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था। तो इसलिए इस निमित्त महाकौशल और जबलपुर की भूमि पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बने, इसकी तैयारियों में पूरे भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। आज उसी तैयारी के निमित्त कार्यकर्ताओं के साथ पूरे संभाग के हमारे जो प्रमुख लोग हैं उनके साथ आज हम लोग बैठ करके बातचीत करेंगे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा में वीडी शर्मा ने वीरांगना रानी दुर्गावती को याद करते हुए कहा कि भाजपा सदैव से महापुरुषों को स्मरण करने वाली पार्टी रही है। इसी दिशा में गौड़ वंश की महारानी दुर्गावती के 500वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर वीडी शर्मा ने कमलनाथ के भ्रष्टाचार के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ सिर्फ ट्विटर पर ही चल सकते हैं, जमीन पर नहीं। देश में महात्मा गांधी के सोच और सपने को साकार करने का काम किसी ने किया है तो वह है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इन्होंने महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता अभियान चलाया, महात्मा गांधी की स्वदेशी सोच को जमीन पर लेकर आए हैं। जिंदगी भर गांधी जी के नाम का दुरुपयोग करने वाले कांग्रेसी गांधी जी के विचारों से विमुख हो गए हैं। कांग्रेस में भ्रष्टाचार और जन आक्रोश यात्रा में पार्टी के अंततः कलह उभर कर सामने आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा में 25 लाख नए कार्यकर्ता जुड़े हैं। किसके राज में भ्रष्टाचार है ये तो जनता जानती है। गुड गवर्नेंस किसने दिया है ये जनता जानती है। आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपए में से 85 पैसे दलाल और बिचौलिए खा जाते हैं, भ्रष्टाचार में चला जाता है, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। ये कांग्रेस के उनके परम पूज्य पिताजी जो इस भारत के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था ऑन रिकॉर्ड ऑफिशियल। लेकिन हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो आज दलाल और बिचौलिए की व्यवस्था समाप्त करके अगर 1 रुपया गरीब के खाते में जाता है तो एक ही गरीब के खाते में पहुंचता है। ये गुड गवर्नेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। भ्रष्टाचार कहाँ था और आज क्या है ये देश की जनता जानती है। मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी की सरकार थी जो झूठ बोल करके बनी थी, उस समय ये मध्य प्रदेश के अंदर वल्लभ भवन दलाली का अड्डा बना था और उस दलाली के अड्डे में 281 करोड़ रुपए कमलनाथ जी के पीए मिगलानी और कक्कड़ के यहां पकड़ा गया था, जो इन्हीं की सरकार में इनके मंत्री आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, और वो ऑन रिकॉर्ड पकड़ा गया। तो भ्रष्टाचार कहाँ हुआ था और कहाँ होता है ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया भी जानता है, मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है। इसलिए वो केवल झूठ और छल कपट की राजनीति कर सकते हैं। आज विकास और गरीब कल्याण
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में या हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो किया है, यही हमारी ताकत है और यही जन समर्थन आज भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के चुनाव में आम जनता का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। राहुल गांधी ये बताएं देश के अंदर वो क्या है, नहीं बता सकते। ये दोहरे चरित्र के लोग और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला ये जो दल है, जो केवल एक परिवार तक सिमट कर रहेगा, इस परिवार की इतिहास के बारे में ही राहुल गांधी नहीं बता सकते कि उनके परिवार का हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। देश तो जानना चाहता है लेकिन नहीं बता सकते क्योंकि सारी परतें खुल जाएंगी। इसलिए ये आश्चर्य है कि वो हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन पर आक्रमण करने वाले लोग जो सनातन को समाप्त करना चाहते हैं। स्टालिन के बेटे ने जो कहा, क्यों राहुल गांधी इस पर नहीं बोलते? मैंने कहा था एक दिन पहले राहुल गांधी जब आ रहे थे तो मैंने कहा था झूठ की गारंटी देने के लिए फिर मध्य प्रदेश आप पधार रहे हैं, तो पहले ये तो बताइए जब आप आए थे और गलती से 2018 में सरकार बनी थी तो वो झूठ बोला था, उसका क्या हुआ? उन बातों का क्या हुआ? ये नए झूठ के पुलिंदे आप लाना चाहते हैं। सनातन पर स्टालिन के बेटे ने जो आक्रमण किया और सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की, सनातन धर्म को क्या क्या नहीं कहा गया आपके जो सहयोगी हैं, लेकिन एक लाइन आपके नेताओं के द्वारा, चाहे वो राहुल गांधी होंगे, चाहे प्रियंका गांधी होंगी, चाहे सोनिया गांधी होंगी, एक लाइन नहीं बोल सकते तो आपके मूल में ही यह है कि हिंदुत्व का विरोध करना, सनातन पर आक्रमण करना, यही आपके करैक्टर में है, यही आपके खून में है। इसलिए ना आप बोल सकते हैं। तो ये झूठ और छल कपट और इस प्रकार के दोहरे चरित्र की राजनीति ही कांग्रेस एक्सपोज देश और प्रदेश के अंदर हो गई है। देश 140 करोड़ जनता, भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता 1 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता ही सेवा है संकल्प के साथ मैदान में उतरे, तो 140 करोड़ जनता मैदान में उतरी और कमलनाथ जी ट्विटर पर खेल रहे हैं केवल बस, या जो कांग्रेसी गांधी जी का नाम का दुरुपयोग जिंदगी भर करते रहे वो गांधी जी के विचारों से विमुख हो गए, तो केवल वो यही कह सकते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोने कोने में स्वच्छता के अभियान के साथ, और कल आने वाला 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पर वोकल फॉर लोकल का आह्वान कार्यकर्ता महाकुंभ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। कल खादी ग्रामोद्योगों की दुकानों पर जाकर कुछ न कुछ खादी का प्रोडक्ट खरीद करके उसे प्रमोशन देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का भी एक एक कार्यकर्ता करेगा। तो हम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने काम में लगे हैं, वो आलोचना में लगे हैं।